18 में गाड़ियों में लॉक लगाकर वसूली का धंधा गुंडागर्दी से चल रहा है। सामने ड्राइवर रहता है, 2 मिनट के लिए सही जगह पर कार पार्क लगने पर भी पार्किंग माफिया के लोग कार लॉक लगाकर चले जाते हैं, 1000 रुपए तक मांगने लगते हैं और बदसलूकी पर उतर आते हैं। इनमें पुलिस, नगर निगम और ठेकेदार सबकी मिलीभगत है। नोएडा के सेक्टर 18 में सबसे ज्यादा पार्किंग माफिया उगाही कर रहे हैं। जहां लिखा है नो पार्किंग, वहीं गाड़ी खड़ी करवाकर मोटा पैसा कमाया जा रहा है और ये सारा खेल नीचे से लेकर ऊपर तक के कमीशन का है, जबकि सरकारी पार्किंग खाली पड़ी है। नोएडा में निजी पार्किंग वाले 1 घंटे के 70 रुपए तक लेते हैं, जबकि सरकारी पार्किंग वाले 1 घंटे के 20 रुपए लेते हैं, यानी कि 50 रुपए का अंतर है। और यहाँ पर ये बाकायदा एक सिंडिकेट की तरह चल रहा है कि प्राइवेट पार्किंग में जहाँ पर नो पार्किंग के बोर्ड लगे होते हैं वहाँ पार्क करवा दी जाती है गाड़ी, उसके बाद कार में लॉक लगवा दिया जाता है और लॉक खुलवाने के नाम पर 1000 रुपए तक लिए जाते हैं। सरकारी पार्किंग यहाँ पर है, उसके 1 घंटे के 20 रुपए हैं, जबकि प्राइवेट पार्किंग में 1 घंटे के 70 रुपए और 70 रुपए वाली पार्किंग में ही पार्क करवाई जाती हैं गाड़ी। तो मेरे सहयोगी महेंद्र माही और जानकारी के साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। महेंद्र, क्या ये महेंद्र माही की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। महेंद्र माही ने पूरी यहाँ से एक रिपोर्ट तैयार की है, किस तरह से ये माफिया चल रहा है, आइए देखते हैं। दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर जब लोग अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में यही सवाल आता है कि हम अपनी गाड़ी खड़ी करें तो कहाँ करें। ऐसे में जो तमाम पार्किंग माफिया हैं उन्होंने अपना अड्डा बना रखा है। चाहे हम सरकारी दफ्तर की बात करें, निजी मार्केट की बात करें, हर जगह जो सरकारी माफिया हैं या जिसको कह सकते हैं जो पार्किंग माफिया, उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा कर रखा है। सरकारी जो पार्किंग बनी होती है वहाँ गाड़ी नहीं खड़ी होती, जो निजी पार्किंग होती है यानी कि सड़कों के किनारे जो पार्किंग होती है वहाँ गाड़ी खड़ी करवाते हैं और मोटा पैसा लेते हैं। तस्वीरें देखिए, यहाँ नोएडा के सेक्टर 18 की पार्किंग का एक बोर्ड है जहाँ लिखा है बहुमंजिला कार पार्किंग सेक्टर 18, जो कि नोएडा प्राधिकरण द्वारा बनाया गया है करोड़ों की लागत से। और देखिए जो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, सामने देखेंगे जो बहुत बड़ा विशाल आपको एक मॉल लग रहा होगा, मगर ये मॉल नहीं बल्कि नोएडा प्राधिकरण का सरकारी कार पार्किंग है। यहाँ 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन सस्ते दरों में खड़े होते हैं और बताया जाता है कि यहाँ 2 घंटे के 10 रुपये लिए जाते हैं और 4 घंटे के 20 रुपये। मगर ऐसे में जो सड़कें हैं यानी कि जो सड़कें खूबसूरत देखने के लिए बनाए जाते हैं, वहाँ पार्किंग वाले जो पार्किंग माफिया हैं वो दोनों तरफ गाड़ी खड़ी करवाते हैं ताकि अवैध वसूली कर सके। यानी कि अवैध मतलब जो यहाँ गाड़ी खड़ी करता है उससे 1 घंटे के 70 रुपये लेते हैं। सोचिए, वहाँ 1 घंटे के 10 से 20 रुपये आपसे लिए जाते हैं और अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ 1 घंटे के आपसे 70 रुपये वसूले जाते हैं और आप 1 घंटे से लेकर 4 घंटे तक। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जब अट्टा मार्केट को इतना सुंदर बनाया गया है नोएडा प्राधिकरण द्वारा, तमाम व्यवस्थाएं हैं, लोग यहाँ आते हैं, घूमते हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ शॉपिंग करने आते हैं, तो ऐसे में उनको गुमराह क्यों किया जाता है। तमाम जगह पे आप देखेंगे तो वहाँ नो पार्किंग का बोर्ड लगा है कि यहाँ पार्किंग पे आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, मगर लोग इस बात को भी लेकर शिकायत कर रहे हैं कि अगर हम 2 मिनट वॉशरूम भी चले जाते हैं या कहीं एटीएम चले जाते हैं या कुछ पानी लेने चले जाते हैं तो तुरंत जो पार्किंग वाले होते हैं यानी कि जो निजी ठेकेदार हैं वो आते हैं, क्लिप लगा लेते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं। उनको बात करने का तरीका नहीं होता, ना उन पे कोई आई कार्ड होता है, केवल वो नोएडा प्राधिकरण की शर्ट पहन के बदतमीजी करते हैं और साफ क्लिप लगा के चले जाते हैं। उन्हें मतलब नहीं होता कि वो जो व्यक्ति मार्केट में आया है क्या वो शॉपिंग करने आया है, किसी इमरजेंसी काम के लिए आया है, और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद अगर उनसे कोई आर्गूमेंट करता है तो उनसे गाली गलौज करते हैं, हाथापाई करते हैं। ऐसे में नोएडा में कई बार ये तस्वीर सामने आई है कि किस तरीके से जो पार्किंग के ठेकेदार होते हैं, जो पार्किंग के कर्मचारी होते हैं, वो लोगों से बसलूकी करते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं, इतना आगे बात बढ़ जाती है, उनके साथ हाथापाई भी करते हैं। मगर समस्या यही है कि नोएडा प्राधिकरण, इससे संबंधित विभाग इस पर कार्रवाई कब करेगा। जब नोएडा प्राधिकरण ने अरबों खरबों रुपए खर्च करके बहुमंजिला पार्किंग बनाई है तो लोग वहाँ गाड़ी खड़ी क्यों नहीं करते, रास्ते में गाड़ी खड़ी क्यों करते हैं। और ऐसे में जो लोग निजी टेंडर वाले यानी कि जो निजी पार्किंग वाले हैं वो सड़कों पे गाड़ी क्यों खड़ी करवाते हैं। सवाल यही है कि जब सड़कें इतनी सुंदर चौड़ी हैं तो इसको खराब क्यों किया जा रहा है। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। पार्किंग माफिया हैं आम जनता की जेब पर कैंची लेकर वार कर रहे हैं।
दरअसल नोएडा के सेक्टर 18 मार्केट में सरकारी पार्किंग भी है और इस तरह की अवैध पार्किंग भी है। मेरे पीछे एक तस्वीर आप देखिए और खुद आप हैरान हो जाएंगे, क्या लिखा है वहाँ, नो पार्किंग नो स्टॉपिंग। और अगर आप वहाँ रोकते हैं, खड़ी करते हैं तो 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। और मगर उसके बावजूद भी आप देखेंगे एक लंबी जो कतार है वो लगी है और इन सब का बाकायदा एक तरीके से रिसिप्ट मिली है, यानी कि जो पार्किंग वाले हैं इन्होंने उनकी पार्किंग की रिसिप्ट दी है बाकायदा, जो 70 रुपये यानी कि जो इनसे चार्ज किए हुए हैं। यानी कि एक तरफ ये बोर्ड लगा रहे हैं कि नो पार्किंग, दूसरी तरफ ये गाड़ी खड़ी करवा रहे हैं और इसकी वजह से देखिए दोनों तरफ गाड़ी खड़ी है तो कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक जाम है वो हमें देखने को मिलता है। शाम के वक्त यहाँ बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। आप देखेंगे कि किस तरीके से दोनों साइड, यानी कि दोनों साइड लिखा है नो पार्किंग नो स्टॉपिंग। अगर आप खड़ी करते हैं तो 1000 रुपये जुर्माना लगेगा। मगर ऐसे में देखिए किस तरीके से खुद यहाँ जो पार्किंग माफिया हैं अपने फ़ायदे के लिए यहाँ गाड़ी खड़ी करवा रहे हैं, जबकि सरकारी पार्किंग जो है वो 20 रुपये घंटे के हिसाब से। यहाँ अगर आप खड़ी करते हैं तो आधे घंटे के बाद आपसे यानी कि 31 मिनट 1 मिनट होने के बाद आपसे 70 रुपये लिया जाएगा और उसके 4 घंटे के बाद आपसे पर घंटे के 100 रुपये ले जाएंगे। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि आम जनता को ये मूर्ख बना रहे हैं, उनकी जेब में डकैती डाल रहे हैं। जबकि जो सरकारी पार्किंग है करोड़ों रुपए की लागत से बना है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये सरकारी खजाने को नुकसान है और ये अपनी भर रहे हैं। ऐसे में ये नोएडा की हाल नहीं है, नोएडा के तमाम ऐसे जो मार्केट है जहाँ लोग अपनी खरीदारी के लिए आते हैं, अपने कामकाज के लिए आते हैं, वहाँ इस तरह के जो पार्किंग जो माफिया हैं जिन्होंने एक पूरा साम्राज्य बना रखा है कि कैसे लोगों से पैसे वसूले जाए। जबकि सरकारी पार्किंग बनी है, वहाँ सस्ते दरों में पार्किंग दिया जाता है, मगर उसके बावजूद भी ये लोग रास्ते में गाड़ी खड़ी करवाते हैं। इससे आम जनता को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा।